हेलो स्टूडेंट, बीपी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी टेट 2026 से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर के उपस्थित हुए हैं जो आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य किसे माना जाता है? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य के रूप में किसे माना जाता है? ए भरत मुनि, बी आचार्य भामा, सी आचार्य दंडी, डी आचार्य मम्मट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। आचार्य भामा को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए विभावना अलंकार, बी विशेषोक्ति अलंकार, सी असंगत अलंकार, डी विरोधाभास अलंकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, असंगति अलंकार। सी इज द राइट आंसर। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से अर्धस्वर वर्ण कौन से हैं? ए यावा, बी ई उ, सी रील री, डी छा ज्ञा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? या और वा अर्धस्वर वर्ण माने जाते हैं। ए इज द राइट आंसर। चौथा प्रश्न देखिए क्या है। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए उप, बी ऊ, सी उद या उत, डी उन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? उद या उत। उन्मेष में उद या उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पांचवा प्रश्न देखते हैं क्या है। पांचवा प्रश्न देखिए क्या कहता है। मृगनयनी में कौन सा समास है? ए अव्ययीभाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास, डी द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। क्यों? क्योंकि मृग, मृग मतलब होता है हिरण, नयन मतलब होता है आँख, हिरण जैसे आँखों वाली, उसे मृगनयनी कहा जाता है, इसलिए ये कर्मधारय समास हो जाएगा। छठा प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ए भ्रमर, बी अग्नि, सी मस्तक, डी मछली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मछली। मछली तद्भव है, जबकि तत्सम रूप इसका मत्स्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मत्स्य। सातवां प्रश्न देखिए क्या है। वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए मैथिली शरण गुप्त, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो वैदेही वनवास, पारिजात, प्रिय प्रवास, ये तीनों काव्य किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी। आठवां प्रश्न देखिए क्या है। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? ए सूरदास, बी कृष्णदास, सी कुंभनदास, डी परमानंद दास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कुंभनदास। क्या हो जाएगा? कुंभनदास। आप सभी को पता है अष्टछाप कवियों की स्थापना कब हुई? तो इसका समय क्या है? 1565 ईस्वी में। किसने किया? विट्ठलनाथ ने किया। किसने किया? विट्ठलनाथ ने किया। चलिए नौवां प्रश्न देखते हैं क्या है। घटोत्कच में कौन सा समास है? ए अव्ययीभाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास, डी द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। 10वां प्रश्न देखिए क्या है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए उच्च प्लस वास, बी उत प्लस श्वास, सी उद प्लस छवास, डी उच्च प्लस वास। तो उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा?
बी इज द राइट आंसर। उत प्लस श्वास, उच्छ्वास। 11वां प्रश्न देखिए क्या है। कौशल्या ने राम को बुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? ए कर्ता कारक, बी कर्म कारक, सी संप्रदान कारक, डी संबंध कारक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कर्म कारक। क्या हो जाएगा? कर्म कारक। बी इज द राइट आंसर। 12वां प्रश्न देखिए क्या है। 12वां प्रश्न कहता है सूरदास ने किस भाषा में अपनी रचनाएं लिखी? ए अवधी, बी ब्रज, सी खड़ी बोली, डी मैथिली। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सूरदास जी की जो भी रचनाएं हैं वो मुख्यतः ब्रज भाषा में हैं। बी इज द राइट आंसर। 13वां प्रश्न देखिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी राहुल सांकृत्यायन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी रचना हिम तरंगिणी। क्या है? हिम तरंगिणी। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं क्या है। वह अचानक रो पड़ा, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ए कालवाचक, बी स्थानवाचक, सी रीतिवाचक, डी परिमाणवाचक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, रीतिवाचक। वह अचानक रो पड़ा, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो रीतिवाचक। सी इज द राइट आंसर। 15वां प्रश्न देखिए क्या है। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ए पो प्लस वन, पौ प्लस वन, पी प्लस वन, डी पो प्लस वन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? पो प्लस अन। यहाँ एक हलंत लगा, पो प्लस अन, पवन। अयादि संधि का उदाहरण है। 16वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। खग कुल कुल सा बोल रहा, इस पंक्ति में रेखांकित कुल कुल में कौन सा अलंकार है? ए श्लेष अलंकार, बी यमक अलंकार, सी अनुप्रास अलंकार, डी उपमा अलंकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, यमक अलंकार। 17वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ए पूजनीय, बी पूजनीय, सी पूजनीय, डी पूजनीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? पूजनीय। क्या हो जाएगा? पूजनीय। यह शब्द शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध शब्द हैं। 18वां प्रश्न देखिए क्या है। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ए उचित सामंजस्य का अभाव, बी छोटा बड़ा होना, सी बेमेल तथा बेढंगा होना, डी रंग बिरंगा होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बेमेल और बेढंगा होना। 19वां प्रश्न देखिए क्या है। हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्णकाल किस काल को कहा जाता है? ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें किसने कहा, तो ग्रियर्सन ने कहा। किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा। 20वां प्रश्न देखिए क्या है। 10 रूपक के रचयिता कौन है? ए धनंजय, बी भामा, सी छेमेन, डी आनंदवर्धन। तो 10 रूपक के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, धनंजय। क्या हो जाएगा? 10 रूपक धनंजय ने 10 रूपक किसका है? तो धनंजय का है। 21वां प्रश्न देखिए क्या है। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी महादेवी वर्मा, डी सुमित्रा नंदन पंत। तो प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, ये तीनों किसकी हैं? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं। बी इज द राइट आंसर। 22वां प्रश्न देखिए क्या है। बागार्थ
पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी वाराणसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कोलकाता से। वागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो कोलकाता से प्रकाशित होती है। 23वां प्रश्न देखिए क्या है। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड में क्या विशेषता होती है? ए मातृभाषा का प्रयोग अनिवार्य होता है, बी मातृभाषा का प्रयोग किए बिना द्वितीय भाषा सिखाई जाती है, सी ऑप्शन कह रहा व्याकरण के नियमों पर अत्यधिक बल दिया जाता है, और डी ऑप्शन कह रहा अनुवाद का सहारा लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मातृभाषा का प्रयोग किए बिना द्वितीय भाषा सिखाई जाती है। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में क्या उसकी क्या विशेषता होती है? तो बी इज द राइट आंसर। 24वां देखिए। आगमन विधि का सही क्रम क्या है? ए उदाहरण, निरीक्षण, नियमीकरण, परीक्षण, बी ऑप्शन कह रहा है नियम, उदाहरण, निरीक्षण, परीक्षण, सी ऑप्शन कह रहा है उदाहरण, नियम, परीक्षण, निरीक्षण, डी ऑप्शन कह रहा है निरीक्षण, नियम, उदाहरण, परीक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पहले उदाहरण दिया जाएगा, फिर उसका निरीक्षण किया जाएगा, फिर उसमें नियमीकरण किया जाएगा, उसके बाद फिर परीक्षण किया जाएगा। ए इज द राइट आंसर। 25वां प्रश्न देखिए क्या है। बच्चों में पठन अयोग्यता जैसे शब्दों को उल्टा लिखना मुख्य रूप से क्या कहलाता है? ए डिस्फेगिया, बी डिस्लेक्सिया, सी डिस्प्रेक्सिया, डी डिस्टीमिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डिस्लेक्सिया। क्या हो जाएगा? डिस्लेक्सिया। 26वां प्रश्न देखिए क्या है। भाषा शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, बी बच्चों की याद रखने की क्षमता का परीक्षण करना, सी यह जानना कि बच्चे ने भाषा सीखने में कहाँ और क्या कठिनाई अनुभव की, डी केवल उनके लेखन कौशल को सुधारना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या? सी इज द राइट आंसर। यह जानना कि बच्चे ने भाषा सीखने में कहाँ और क्या कठिनाई का अनुभव किया है। 27वां प्रश्न देखिए क्या है। परिमल और गीतिका किस छायावादी कवि की प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी सुमित्रानंदन पंत, डी महादेवी वर्मा। तो परिमल और गीतिका किस छायावादी कवि की प्रसिद्ध रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें महाप्राण के नाम से भी जाना जाता है। क्या? महाप्राण। किसे कहा गया है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को ही कहा गया है। 28वां प्रश्न देखिए क्या है। कामायनी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? ए 12, बी 13, सी 14, डी 15। तो कामायनी में कुल सर्गों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी 15। अब सर्ग कौन कौन से हैं? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, दर्शन, रहस्य, निर्वेद, आनंद। पहला सर्ग इसका चिंता है और लास्ट सर्ग इसका आनंद है। डी इज द राइट आंसर। 29वां प्रश्न देखिए क्या है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगादर्श, निष्पत्ति, रस सूत्र के प्रतिपादक कौन है? ए आचार्य भरत मुनि, बी आचार्य अभिनव गुप्त, सी ऑप्शन कह रहा आचार्य शंकुक, डी ऑप्शन कह रहा भट्टनायक। तो यह परिभाषा किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आचार्य भरत मुनि का। चलिए 30 और अंतिम प्रश्न देखिए क्या है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई किसे माना जाता है? ए ध्वनि, बी वर्ण, सी शब्द, डी वाक्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।